नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन धीरे धीरे इन चीजों को लेकर चलेंगे जो आगे आप अगर लेक्चर देखें तो ये लेक्चर आपके आगे भविष्य के अंदर बहुत अच्छे से काम आए। और ये एकदम हूबहू टॉपिक आपके मतलब इसके अंदर है, पशु परिचय के अंदर भी है। और उसके साथ साथ में अगर बात करें तो नॉर्मल वे में अगर नॉर्मल वे में बात करें तो 9th क्लास के अंदर भी, और 9th क्लास के अंदर इसका झंझट हमारा थोड़ा ज्यादा है, तो उसको अपन साथ में लेके चलेंगे। तो 9th क्लास वाले इस क्लास को बढ़िया तरीके से देखो, अच्छे से देखो। पशु परिचय वाला भी कोई देखो तो 5 मिनट 10 मिनट की क्लास रेगुलर रहती तो उस हिसाब से देखो तो भी आपके बहुत ज्यादा आगे भविष्य में काम है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा बल। बल, इसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। अगर अपन बल की सामान्य जानकारी की बात करें, आज की क्लास के अंदर अपन सामान्य जानकारी ही लेंगे बल के अंदर, मतलब क्या कुछ बातें बल के अंदर रहती है। 3-4 लेक्चर अपन लेंगे 10-10 मिनट के, तो वो अच्छे से आपके अगर बल लेकर कहीं आगे जीवन में काम आएगा, तो ये क्लास में बहुत काम है। तो फोर्स की बात करें, अगर बल की बात करें अपन, बल अगर एक स्तर के रूप में देखें, आप एक वेग के या फिर एक चाल के रूप में बल का उपयोग किया जाता है। अगली बात समझ में, मतलब आपको किसी वस्तु को खींचना है, तो खींचने में एक तो आप बल दे रहे हो, उसको गति करवाने के लिए आप बल दे रहे हो। तो गाड़ी कहीं फंसी है तो आप उसको बल देकर उस गाड़ी को निकालते हो, बल के माध्यम से उस गाड़ी को निकालते हो। एक प्रेशर देते हो उसके ऊपर, फोर्स देते हो। प्रेशर अलग शब्द आ गया, मतलब एक अलग आ गया डेफिनेशन उसकी। बाकी अगर फोर्स की बात करें, बल की बात करें, तो वो एक नियत स्तर पर आप देते हो उसको, और उस वस्तु की स्थिति के अंदर क्या करवाते हो? परिवर्तन करवाते हो। आगे बात समझ में। अब बल निर्भर किस पर करेगा? बल के अंदर मैं आपको पहले कुछ बातें बता चुका हूं। विस्थापन और द्रव्यमान आपको बता चुका हूं, विस्थापन बता चुका हूं, त्वरण बता चुका हूं। ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही उसके अंदर वस्तु के अंदर आप स्थिति के अंदर परिवर्तन करवाते हो, वस्तु की स्थिति के अंदर परिवर्तन करवाते हो, जैसे वस्तु की स्थिति के अंदर आप परिवर्तन करवाओगे, तो वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो कुछ विशेष कार्य करेगी, वो सब कार्य इस भौतिक विज्ञान की मुख्य गुण है, वो प्रदर्शित करेंगे। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप बल की एक सामान्य रूप में बल की ही बात करें, और किसी की बात ना करो, बल की ही बात करो, तो बल की अगर एक सामान्य रूप अगर बात करें, तो बल के साथ में दो विशेष भाग काम करते हैं। एक होता है द्रव्यमान और एक होता है त्वरण। क्या होता है? एक होता है द्रव्यमान, दूसरा कौन होता है? त्वरण। ये दोनों आपस में होंगे साथ में। द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि आपको मैं कह दूं, आप किसी वस्तु को कैसे उठाओगे? मैं आपको कह दूं कि 10 किलोग्राम की वस्तु है, 10 किलोग्राम की वस्तु, आप कहोगे हाँ आराम से सर उठा लेंगे। अब मैं आपको कह दूं कि बेटा 100 किलोग्राम की वस्तु है, तो आप क्या कहोगे? एक बार यहां कुछ करोगे, उसके बाद यहां करोगे, उसके बाद कोई बहाना बनाओगे कि सर जी मेरे तो प्रॉब्लम है, मैं कर भी नहीं सकता। मतलब कोई आप बहाना बनाओगे उस वस्तु से निकलने का, उस स्थान से निकलने का बहाना बनाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान के साथ में आप त्वरण बताओगे। त्वरण का मतलब ये होता है कि वस्तु की स्थिति के अंदर परिवर्तन, जैसे कोई वस्तु रखी है, उसको मैं उठाऊंगा तो उसके साथ साथ में बहुत सारे अंग काम करते हैं, ठीक है। जैसे हाथ हो गया, ठीक है, और शरीर का पूरा भार उसके ऊपर लगता है। कहने का मतलब ये कि उसके अंदर द्रव्यमान के साथ में त्वरण लगेगा, और त्वरण के साथ में विशेष प्रकार के बल लगेंगे। कौन कौन से बल लगेंगे वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, पहले ये ध्यान समझिए। द्रव्यमान और त्वरण एक साथ में लगेंगे, तो द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? a से करते हैं। और बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं।
तो F यहाँ पे बल बराबर ऐसा कर दो, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और F बराबर क्या हो गया, m। यही आपके सूत्र हो गया, यही हो गया बल। मतलब F बराबर m में होगा, F होगा बल, m होगा द्रव्यमान, a क्या होगा, त्वरण होगा। तो ये तीनों जब साथ में काम करेंगे उस समय किसका निर्माण होगा, बल का निर्माण। आगे बात समझ में। और त्वरण के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, त्वरण के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बल का मात्रक निकालेंगे। किसका मात्रक निकालेंगे, बल का मात्रक। कैसे निकालेंगे, देखो देखो रटना नहीं है, अपने पूरी पुरानी चीजें पढ़ी है उससे ही अपन इसका मात्रक निकालना सीखेंगे। देखो F होता है, उसका अपन मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, M का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, इंटू इंटू की जगह इंटू लगा दो, इसका किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या हो गया, देखो यहां पे देखना आगे, F बराबर किलोग्राम मीटर इंटू मीटर बट्टा S स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बारे में ध्यान से देखना आगे, इसके बाद इसका प्रतिपादन किया था वो न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने। तो बल का जो कहते हैं न्यूटन भी लिखते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो बल का मात्रक ये सारा किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, इसलिए बल का मात्रक क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो ये विशेष बात है, ये क्या होगी, विशेष बात है। मतलब बल एक किसी दिशा के साथ में होगा, बल किसी दिशा के साथ में होगा, इसलिए बल कैसी राशि है, सदिश राशि होगी, अदिश राशि होगी, बताओ। बल बल किसी दिशा के साथ में होता है, तो बल क्या सदिश राशि है या फिर बल अदिश राशि है, ये बताओगे आप लोग। कैसी राशि है बल, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। परिमाण और दिशा दोनों बल की होती है, इसलिए क्या होगा, बल कैसी राशि, मैंने अभी आपको बताया था, बल कैसी राशि है, परिमाण। एक और पॉइंट यहां मैं लिख देता हूं, बल का परिमाण, परिमाण या कह दो या परिमाप कह दो, परिमाण और दिशा होती है, उसे अपन, इसलिए अपन क्या कहेंगे, ये कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। मतलब जिसका परिमाण और दिशा होती है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। परिमाण और दिशा दोनों है, किसके है, परिमाण और दिशा, बल के। परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए कैसी राशि है, सदिश राशि। सामान्य जानकारी आपको समझना आ गई। मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर होता है ma, m का बराबर होता है किलोग्राम, a बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, F बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या हो गया, न्यूटन। और बल एक बल का परिमाण और दिशा होती है, इसलिए बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य अंत्योदय क्रिया के माध्यम से लगता है। दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं की उस वस्तु की स्थिति के अंदर परिवर्तन करवाने के लिए बल लगाया जाता है। तो बल दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य क्रिया करवाने के लिए, क्रिया करवाने के लिए लगाया जाता है। दो वस्तुओं के मध्य क्रिया करवाने के लिए क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है। और यहाँ पे इसके अंदर याद कर लो बातें, कुछ एक विशेष बातें इसके अंदर याद कर लो। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, इसके कुछ विशेष गुण। यहां से भी याद है, किसी वस्तु को
विरामावस्था से, विरामावस्था से, विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब रुकी हुई अवस्था है, विरामावस्था से गतिशील अवस्था के अंदर लाने के लिए बल का उपयोग करते हैं। मतलब रुकी हुई वस्तु है, उसको गति देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बल का उपयोग करते हैं। अगली बात याद रखना, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन हो सकती है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन करवाने की, वस्तु कोई गतिशील है, उसको उसके चाल के अंदर परिवर्तन करवाना है। तो गतिशील है मतलब जा रही है, अब धीरे धीरे चल रही है कोई वस्तु, तो आप क्या करोगे? उसको भी फोर्स दोगे या जोर से टिप सेट करोगे, है ना? उसकी स्थिति के अंदर क्या करवाओगे? परिवर्तन करवाने के लिए। मतलब गतिशील वस्तु है, उसकी चाल के अंदर परिवर्तन करवाने के लिए। अगली बात ध्यान रखना, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन करवाने के लिए, ये बल के कुछ गुण है, मतलब ऐसी स्थिति के अंदर करवा सकते हैं। अगला ध्यान रखना, आकृति के अंदर परिवर्तन करवाने के लिए एक और लास्ट में याद रखना, इनमें से सारे गुण हो सकते हैं और कुछ विशेष प्रकार के गुण इसके अंदर से हो सकते हैं। इसके माध्यम से कुछ सभी गुण उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब कुछ गुण या फिर सभी गुण इसके अंदर क्या हो सकते हैं? उत्पन्न हो सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये बल की कुछ संपूर्ण मतलब सामान्य रूप में इसकी जानकारी हो गई। अब अपन क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है? ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई और इसके अंदर आपको बाद में कोई मतलब इसके सामान्य जानकारी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अगर सर बल की परिभाषा क्या होगी, तो बल की अगर परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो तो ये लिखो, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक लाने में किया गया कार्य लिख लो, या अंतिम स्थिति तक लाने में किया गया कार्य लिख लो, कार्य लिख लो। मतलब आप कहोगे सर इसमें बल तो वर्क कहां आएगा सर? तो आप सामान्य इसकी परिभाषा लिख सकते हो, विराम अवस्था का एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। मतलब आप कह सकते हो आरंभिक अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। यहां पे ये लिख लो, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मतलब परिवर्तन करवा सकता है, लाने में परिवर्तन करवा सकता है,
ठीक है। अब एक और इसके अंदर एक पॉइंट लिखो तो आप लिख लो, इसके अंदर एक और पॉइंट लिख लो कि विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करवा सकता है। विराम अवस्था या एक समान गति, ठीक है। तो ये सामान्य कुछ विशेष बातें हो गई जो बल से संबंधित, और बल का परिचय अगर परिचय आप याद है आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली क्लास में हम बल के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप कहोगे सर जी क्या करवा रहे हो, अरे तुम देखते जाओ, ये आप अगर इन चीजों को एक बार रीड करोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ लोगे ना फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, और अपन एक ऐसी क्लास लेंगे जिसके अंदर सारा कुछ रिवीजन कर लेंगे। तो ये बल है, इसके कल अपन प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप इन क्लास को बढ़िया तरीके से शेयर करो, लाइक जरूर करो, कमेंट के अंदर राय अपनी जरूर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।